हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A2S डिफेंस एकेडमी। डिफेंस एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जिन दोस्तों ने वाई ग्रुप का फॉर्म अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं उनको कुछ बता देता हूं वाई ग्रुप के सिलेबस के बारे में। तो वाई ग्रुप का जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं क्वेश्चन? टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों वो 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश के होते हैं। 20 क्वेश्चन किसका होता है? इंग्लिश का होता है। और 30 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो रागा। रागा का मतलब ये है कि रीजनिंग, मैथ और जीके और जीएस जो होते हैं वो 30 क्वेश्चन उससे आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं। और इन 3 प्रश्न में 12 से 14 प्रश्न जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं और 7 से 8 प्रश्न जो होते हैं वो मैथ के आ जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन जो आते हैं वो मैथ के हो जाते हैं और आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो जीके जीएस से आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जीके वाले पोर्शन से। और 12 से 14 जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं जो दोस्तों रीजनिंग के। किसके आ जाते हैं? रीजनिंग के आ जाते हैं। ठीक है, इतना ये जो आपका है ये सिलेबस किसका है? एयरफोर्स वाई ग्रुप का। तो इसमें 20 इंग्लिश, 30 रागा और 30 में 12-14 रीजनिंग आ जाते हैं। 12 से 14 क्वेश्चन और 7 से 8 क्वेश्चन मैथ और जीके जीएस जो है आपका वो 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों वो रीजनिंग और मैथ पढ़ाने वाला हूं। और ये जो आपका सिलेबस है ये सिलेबस है दोस्तों मैथ का। तो मैथ का सिलेबस मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस तरह से और कौन कौन चैप्टर से आपके हैं जो पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो दोस्तों हैं ये मैथ में कहा जाता है कि रीढ़ का हड्डी है। रीढ़ का हड्डी का मतलब ये है दोस्तों कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ के हर एक चैप्टर में यूज होता है। जैसे आप क्लास 2, 4, 6 इसमें मैंने क्या सीखा था? हमने क्या सीखा था? टेबल सीखा था। और उसके बाद मैंने LCM SCF सब कुछ सीखा और ये क्या होता था? अप्लाई होता था। ठीक उसी तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ये मैथ के हर चैप्टर में क्या होता है? अप्लाई होता है। टाइम एंड वर्क हो या फिर नंबर सिस्टम हो, एज रिलेशन क्वेश्चन हो, उन सब में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही बड़ा योगदान है दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ के निगाह से देखा जाए ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है दोस्तों। इसको करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन मैथ बच्चे जो हैं मैथ में सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर इसमें बहुत वीक होते हैं। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन ठीक है तो मैथ में हर एक पोर्शन को आप डील कर लोगे। अगर सिंप्लीफिकेशन आपका सही है तो हर एक पोर्शन क्या करोगे? डील कर लोगे। तो मैं आपको रेशियो से भी पहले आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है? सिंप्लीफिकेशन। रेशियो से भी पहले क्या पढ़ाने वाला हूँ? सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ, सॉरी ये फंक्शन नहीं है, फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन कर लीजिएगा। ये फंक्शन नहीं फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न। ये क्या है? भिन्न है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्न। LCM और SCF तो न जाने कितने दिन से पढ़ते आ रहे हैं। LCM और SCF जो है न जाने कितने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका हम जो बेसिक तरीका है बेसिक भी बताने वाले हैं आपको और बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा एवरेज और सबसे मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज एयरफोर्स के साथ साथ बाकी एग्जाम में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। रेलवे के एग्जाम में तो मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो एक ही क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखिए 7 से 8 ही क्वेश्चन आने हैं तो 2-3 चैप्टर को मिला के वो एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कराएगा। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज या परसेंटेज, इनको जोड़ के एक ही टॉपिक बनाएगा। एक टॉपिक, तीनों टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया परसेंटेज। इसके बाद जो आपका है चैप्टर है वो चैप्टर है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। जो आप रेल वाले प्रश्न पढ़ते हो वो सारे क्वेश्चन। इसके बाद आपका है प्रॉफिट लॉस। इसके बाद क्या है आपका? हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का जो हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल पढ़ेंगे। स्क्वायर का क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। और रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल किसे कहते हो? सॉरी, एंड रेक्टेंगल का आप क्या कहोगे?
रेक्टेंगल का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इसके बाद हमारा आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया में हम दोस्तों 2D और 3D, 2D भी पढ़ेंगे और 3D भी, दोनों पढ़ेंगे। वॉल्यूम के साथ साथ हम इसका एरिया भी पढ़ेंगे। इस वॉल्यूम के साथ साथ सरफेस एरिया में हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम के साथ साथ, वॉल्यूम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, एरिया भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता अच्छा चैप्टर है दोस्तों, इंटर में बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता पढ़ेंगे, प्रायिकता से भी एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आता है आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद क्या आता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का ही देखने को मिलेगा। ये टोटल आपके कितने टॉपिक हो जाते हैं, टोटल आपके टॉपिक 15 से 16 चैप्टर हो जाते हैं। और 15-16 चैप्टर से मिला के, 15 और 16 चैप्टर से मिला के आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है वो टोटल बनेगा, कितना बनेगा, 7 से 8 क्वेश्चन ही बनेगा। 7 से 8 क्वेश्चन ही बनेंगे। तो जो 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या होता है कि 1-2 चैप्टर को मिक्स करके 2 चैप्टरों से मिला के एक क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसमें रेशियो भी अप्लाई होता है, एवरेज भी अप्लाई होता है। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के कोई एक क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो ये था आपका मैथ का सिलेबस। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारा पहला लेक्चर होगा, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से न पढ़ के हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन से। पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ठीक हो जाए। कैलकुलेशन जब ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं सीक्वेंस से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये था दोस्तों वाई ग्रुप का मैथ का सिलेबस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और सिंप्लीफिकेशन का पहला टॉपिक जो होगा उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।